हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के। और आज का अपडेट है बिहार यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आंसर की को लेकर के। बिहार यूनिवर्सिटी यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की पीएचडी की जो एंट्रेंस एग्जाम हुई थी वो 4 जून को ली गई थी सेशन 2021 वालों के लिए। तो जो भी कैंडिडेट जो है एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए थे उन सभी के लिए ये अपडेट है कि आपकी आंसर की जो है जारी कर दी गई है। अब आप आंसर की जारी करके चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया था उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही है। किस तरीके से आंसर की डाउनलोड करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके पीएचडी एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी एडमिशन को लेकर के। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। आंसर की जो है 20 जून को जारी की गई है ऑनलाइन मोड में। पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीआरडब्ल्यू पीएचडी आंसर की। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे आपको आंसर की डाउनलोड करने का जो पीडीएफ का लिंक है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेट अ मिनट, पेज लोड हो रहा है। डाउनलोड आंसर की पीडीएफ, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीआरडब्ल्यू की जो पीएचडी की आंसर की है उसमें 50 क्वेश्चन के जो 100 नंबर के जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है। यहाँ पे सारी जो आंसर की है दी गई है। सिनॉप्सिस ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट का आंसर जो है बी है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ द प्लान ऑफ रिसर्च। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। आपको जो भी मोड में अवेलेबल, मतलब जो भी जिस भी लैंग्वेज में चाहिए आप देख लीजिएगा। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट गुड रिसर्च, देन आंसर इज द डी। which one is applicable to research, then answer is B, यानी finding solution to any problem। उसके बाद the next question is the first step in the research process is, यानी रिसर्च की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो उसका आंसर है ए, यानी कि सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द सेकेंडरी डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, द आंसर इज सी, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेस। 6 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देयर करेक्ट आंसर। जो स्टेटमेंट मतलब ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें मतलब सीरियल वाइज या फिर करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है कौन कौन से हैं। तो जो भी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनमें से ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ऑल सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। अब इसके बाद 7th नंबर में देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का कौन, जो इतने सारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप मतलब प्राइमरी डेटा का एग्जांपल एक कौन सा है, तो डी हो गया सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा। डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड, जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड डेटा होती है उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है डेमोग्राफिक डेटा। 9th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो द टेस्ट विच टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज टर्म और एज, जिसका आंसर जो है उसका एग्जैक्ट आंसर जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स अ सेंसस आफ्टर एवरी 10 years, द मेथड ऑफ रिसर्च इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंसस का जो कंडक्ट करती है उसमें कौन सी मेथड यूज की जाती है, तो आंसर है सी, जिसे कि सर्वे बोला जाता है। द मेन एम बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज टू, यूजीसी की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो मेन मकसद है वो क्या है, तो उसका आंसर है ए, यानी प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू, साइंटिफिक मेथड में रिसर्च जो भी है उसका मेन एम क्या है, तो उसका बी जो है एलिमिनेट स्पूरियस डेटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब आप इस तरीके से देख पाएंगे, क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शन है और यहाँ पे करेक्ट आंसर दिए गए हैं, इस तरीके से आप अपना चेक कर पाएंगे। 13th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, किसी भी रिसर्च की डेप्थ किसके अनुसार जज की जाती है, तो 4 ऑप्शन है जिसमें कि जो बी है वो सही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। 14th नंबर की अगर बात करें तो हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी इनहैंस, किसी भी रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी कैसे इनहैंस की जाती है, तो करेक्ट आंसर है डी, यानी टोटल के टोटल थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, थ्रू इट्स वैलिडिटी। इन तीनों चीज पे फोकस करके आप रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को इनहैंस कर सकते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज, मतलब पास्ट की स्टडी करके नया चीजों को जो एक्सप्लोर किया जाता है तो उस रिसर्च को क्या कहा जाता है, तो उसकी जो मतलब ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, फिलोसफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, मैथोलॉजिकल रिसर्च एंड कंटेंट एनालिसिस। देन द आंसर
इज हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इस तरीके से 15 की आंसर हो गई, मतलब 16 की अगर बात करें, द की एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्रुप काउंसलिंग ओवर इंडिविजुअल काउंसलिंग इज, द आंसर इज डी, लेस फियर ऑफ स्पीकिंग अबाउट इमोशंस। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कौन सा इसमें 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें डिस्पर्सन का मेजर का कौन है जो नहीं है। तो एक है रेंज, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी चीजें हैं। मीन डेविएशन इज not a measure of dispersion, then this is the correct answer. The variance reflecting a systematic difference between groups of measure is termed as total variance, error variance, experimental variance, and the answer is experimental variance. तो इस तरीके से आपकी जो भी है यहाँ पे सारी दी गई है। टोटल के टोटल जो है 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं सारी पढ़ूंगी तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको बस अपना ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, वहां पे जो भी है आप चेक कर लीजिएगा और मतलब कौन कितने सारे क्वेश्चन के आपने आंसर सही दिए ये आपको पता लग ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये पेज जो है डाउनलोड कैसे करना है। तो इस पेज को डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे एज यूजुअल, जैसा कि आप सभी को पता है गूगल या फिर क्रोम जो भी आप यूज करते हैं, सर्च कीजिएगा studyorigen.in। studyorigen.in सर्च करने के बाद आपके सामने ये स्टडी ऑरिजिन बिहार न्यूज करके आ जाएगा, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पे आपको सर्च करना है। वैसे यहाँ पे अभी दिख रहा होगा पीएचडी एंट्रेंस रिजल्ट, लेकिन ये आपको बाद में नहीं दिखेगा क्योंकि नई नई अपडेट्स आ चुकी होंगी और ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है BRAVU पीएचडी एंट्रेंस रिजल्ट, सॉरी एंट्रेंस रिजल्ट। ये जो सर्च बॉक्स है ये हमारे वेबसाइट का सर्च बॉक्स है। इसमें अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं वो चीज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, तो ये आपको फिल्टर करके दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर की आउट करके आ चुका है। क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ रिजल्ट जो जारी होगी उसकी लिंक भी आपको यहीं पे मिलने वाली है, BRAVU पीएचडी रिजल्ट कमिंग सून। तो इसलिए यहाँ जो अभी कमिंग सून लिख रहा है यहाँ पे लिंक मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो इस पेज पे विजिट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रिजल्ट जब भी जारी होगी ये लिंक एक्टिवेट हो चुका होगा। और वैसे तो इन्फॉर्म किया ही जाएगा, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई और अपडेट्स चाहिए या फिर किसी और तरह की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। और इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप सर्च करके आना चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट क्लिक करके भी इस पेज पे विजिट कर सकते हैं। दोनों तरीका प्रिफरेबल है, जो आपको सही लगे उस तरीके से आ जाइएगा। वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत, जय बिहार।